अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस बादशाह की कहानी सुनेंगे जिसके पास सब कुछ था, दौलत, फौज, महल, लेकिन तकब्बुर सबसे ज्यादा था। उसने खुद को जमीन का खुदा कहा, पर एक छोटी सी चीज ने उसकी सारी ताकत को मिट्टी में मिला दिया। ये वाकया बताता है कि अल्लाह की ताकत के आगे इंसान का घमंड कुछ नहीं। तकब्बुर और दहशत। पुराने इराक यानी बाबुल के पास एक सल्तनत थी जहां सिर्फ एक ही हुक्म चलता था, नमरूद का। तफसीर व्याख्या की किताबों के मुताबिक ये बादशाह नमरूद था जो उस जमाने का सबसे ताकतवर और घमंडी हुक्मरान था। वो कहता था, रिस्क मैं देता हूँ, जिंदगी मैं देता हूँ और मौत मेरे हुक्म से होती है। वो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुद को रब खुदा कहता था। लोग उसके डर से कांपते थे और उसके तकब्बुर के आगे अपनी गर्दन झुका चुके थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और बचाव। एक दिन नमरूद को एक नजूमी ने बताया कि एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत और उसके खुदा होने के दावे को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हुक्म दिया कि अब से कोई बच्चा पैदा ना हो और हर पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। गलियों में माताओं के आंसू और फरियादें थीं, मगर जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा माँ ने एक पहाड़ी गुफा में पनाह ली। जब बाहर जुल्म का अंधेरा था तब गुफा के अंदर एक नूर रोशनी फैली और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत पैदाइश हुई। उनकी परवरिश चुपचाप उसी गुफा के अंधेरों में होती रही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सफ़र, हक़ की तलाश। गुफा से बाहर निकलकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया को देखा। तारे, चांद, सूरज सब एक कायदे से चल रहे थे। उनका सफ़र शुरू हुआ। उनके वालिद का नाम आज़र था जो बुत मूर्ति बनाने वाले कारखाने के मुखिया थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी बुत परस्त घराने में हुई। वो हर चीज़ को गौर से देखते थे और पूछते थे, हक़ क्या है। उनकी कौम सितारों, चांद और सूरज को सजदा करती थी, लेकिन जब वे गायब हो जाते तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल पुकारता, ये सब फ़ानी ख़त्म होने वाला है, खुदा फ़ानी नहीं हो सकता। बुतों को तोड़ना और नमरूद से मुकाबला। एक रोज़ जब कौम एक बड़े मेले में गई हुई थी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी इबादतगाह, पूजा स्थल में दाखिल हुए। उन्होंने एक एक करके अपनी कुल्हाड़ी से सारे बुतों को गिराना शुरू कर दिया। आखिर में सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग वापस आए और ये हाल देखा तो चीख उठे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया। जब उनसे पूछा गया, इब्राहीम, क्या तुमने इन्हें तोड़ा है? उन्होंने जवाब दिया, जब ये सबसे बड़ा बुत सलामत खड़ा है तो उससे पूछ लो। कौम ने गुस्से में कहा, इब्राहीम, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जवाब दिया जो पूरे शहर को हिला गया, जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, फ़ायदा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो फिर तुम इन्हें रब क्यों बनाते हो? आग का इत्मीनान, ठंडा होना। ये बात नमरूद के महल तक पहुंची और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया। नमरूद ने गुस्से में पूछा, तू मेरे खुदा होने का इनकार करता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। जब नमरूद ने कहा कि ये काम तो मैं भी करता हूँ, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा जुमला कहा जिसने तकब्बुर की दीवारों को तोड़ दिया, मेरा रब सूरज को पूरब मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो इसे पश्चिम मगरिब से निकाल दे। पूरा दरबार थम गया और काफिर, ना मानने वाला बेहाल हो गया। नमरूद ने बदला लेने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आग जलाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। ज़मीन ने सांस रोक ली, लेकिन अर्श, आसमान से अल्लाह का हुक्म उतरा, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती बन जा। आग की फितरत बदल गई। वो जलाने के लिए पैदा हुई थी, लेकिन रब ने उसे इत्मीनान का बिस्तर बना दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए सही सलामत खड़े थे। नमरूद का तकब्बुर टूट गया और वो अंदर से मर गया। नमरूद का इबरतनाक अंजाम। नमरूद और उसकी फ़ौज का अंजाम क्या हुआ? इब्ने कसीर की तफसीर में बताया गया है कि एक रात अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर को नमरूद की फ़ौज पर भेज दिया। लाखों की फ़ौज एक न दिखने वाली मखलूक जीव के आगे बेबस हो गई। नमरूद भागा, लेकिन एक मच्छर उसकी नाक में घुस गया। उसके दिमाग में इतना दर्द हुआ कि घमंड का पहाड़ एक कतरे की तकलीफ से गिर गया। वो सर पीटता, मुक्के मरवाता रहा। जिस ज़बान से कहता था, मैं खुदा हूँ, आज वही ज़बान चीखों में डूब गई। आखिरकार मच्छर ने उसका दिमाग खा लिया और वो हलाक हो गया। सबक। ये वाक़या बताता है कि इंसान का तकब्बुर, दौलत या ताकत अल्लाह की ताकत के आगे कुछ नहीं। जिस रब ने नमरूद को एक मच्छर से गिराया, वो हमारे छोटे से घमंड को किसी भी चीज़ से तोड़ सकता है। सवाल, इंगेजमेंट। दोस्तों, आज का सवाल, कौन से नबी अलैहिस्सलाम जिन्नों और जानवरों से बात कर सकते थे?
अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। जज़ाक अल्लाह खैर।